किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। वे दोनों तरबूज का व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। एक दिन वे दोनों तरबूज खरीदने बाजार जाते हैं। भाई साहब, दाम कम लगाओ, थोड़े कच्चे कच्चे ही तरबूज दे दो। अगर सस्ते माल खरीदने हैं तो ये पुराने वाले तरबूज ले जाओ। ये सस्ते हैं मगर कच्चे हैं, ये मीठा नहीं होगा। बाद में मुझसे आकर लड़ाई नहीं करना। दे दीजिए भाई साहब, ये कच्चे ही दे दीजिए, हमें कौन से खाने हैं, हम तो ये तरबूज जाकर बेच देंगे। फिर कौवा और कौवी कच्चा कच्चा तरबूज बोरे में भरकर ले जाने लगते हैं। तभी इधर टूनी का बच्चा टूनी से कहता है, मम्मा मुझे तरबूज खाना है, मुझे तरबूज ला कर दो। हाँ बेटा, मैं अभी तरबूज लेकर आता हूँ। सुना है कौवा और कौवी बाजार में तरबूज बेच रहे हैं। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है और बाजार पहुंच जाती है, जहां कौवी और कौवा तरबूज बेच रहे होते हैं। कालू भैया, ये ले पैसे और मुझे एक पका हुआ बड़ा तरबूज दे दें। ये लो तरबूज, तुम ले जाओ, ये तरबूज अंदर से बहुत ही लाल होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगी, पहले मुझे काट कर दिखाओ। बहन जी, आप ले जाए, अगर कच्चा निकला तो हमारा। फिर चिड़िया बिना काट कर देखे ही तरबूज घर लेकर चली जाती है। कालू जी, अब तो चिड़िया घर जाकर रोएगी। हमें क्या, हमने तो पैसे ले लिए हैं। घर जाकर जब चिड़िया तरबूज को काट कर देखती है तो उसका अंदर लाल नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों ने उसे जानबूझकर कच्चा तरबूज दिए थे। मम्मा, ये क्या, हमारा तो तरबूज कच्चा निकला। बेटा, मैंने उन बुरे कौवों से कही थी कि वह मुझे तरबूज काट कर दिखाएं, लेकिन उसने कहा था कि घर ले जाओ, अगर कच्चा निकला तो वापस कर देना। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। इधर कबूतर भी जो तरबूज उससे लिए थे वे भी कच्चा था, इसलिए वह वहाँ वापस करने आया था। कबूतर को तरबूज वापस करता आता देखकर गोरी बोलती है, भाग यहाँ से, कच्चा निकला तो मैं क्या करूँ। मगर तुम दोनों ने कहा था कि अगर तरबूज कच्चा निकला तो वापस कर देना। कहा था, मगर अब तुम्हें तरबूज बदल कर नहीं देंगे, जो करना है कर लो। कबूतर और कौवे ऐसे झगड़ रहे थे, तभी वहाँ टूनी चिड़िया भी अपना कच्चा तरबूज लेकर आ जाती है। कौवे, रखो अपना तरबूज और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। मैं ऐसा कच्चा तरबूज नहीं लूंगी। बोलो, अब बोलो, तुम्हारे सारे तरबूज कच्चे हैं, तुम हमारे तरबूज वापस कर दो, नहीं तो हम। नहीं तो क्या, तुम्हारे तरबूज वापस नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। फिर क्या था, कौवा और कबूतर इस तरह बहस करते करते लड़ाई शुरू कर देते हैं। छोड़ो छोड़ो कबूतर भैया, इन दुष्ट कौवा से लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। फिर कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। मैं भी अब रुकने वाला नहीं हूँ, देखता हूँ ये कौवे कच्चे तरबूज कैसे बेचते हैं। आप फिर से लड़ेंगे क्या कबूतर भैया? नहीं, अब मैं कुछ और ही करूँगा। फिर कबूतर तरबूज खरीदने मंडी चला जाता है और मंडी में तरबूज के पास जाता है। भाई साहब, मुझे पक्के पक्के तरबूज दो। पक्के पक्के तरबूज थोड़ा महंगे हैं, आप ये वाला कच्चे तरबूज ले जाएं। कौवा भी यही तरबूज लेकर गए हैं। नहीं, आप पूरे पैसे ले और मुझे पक्के पक्के तरबूज दे। फिर कबूतर तरबूज लेकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर कौवे की दुकान के पास अपनी दुकान लगाता है। कालू, ये क्या, ये कबूतर कहाँ से तरबूज ले आया? तभी कबूतर एक पका हुआ तरबूज काट कर अपने तरबूजों के ऊपर रखता है और आवाज लगाता है, जो भी तरबूज लेगा मैं उसे काट कर पका हुआ दूंगा, मीठे मीठे तरबूज ले लो। फिर सभी पक्षी कबूतर से तरबूज लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर के तरबूज बिक जाते हैं। फिर कौवा और कौवी शाम तक बैठे वही मक्खी मारते रहते हैं। फिर कबूतर हर रोज मंडी से पके हुए तरबूज लाकर बेचने लगते हैं। कौवा और कौवी के तरबूज कई दिनों तक नहीं बिकने के कारण वह सड़ने लगते हैं। कालू जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ इस कबूतर के कारण, हमारा तो पूंजी भी अभी तक नहीं आया। चलो गौरी, अब किसी और जगह जाकर अपना कोई नया व्यापार करते हैं, अब यहाँ तो हमारी बेईमानी नहीं चलेगी। फिर कौवा और कौवी शहर छोड़कर चले जाते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपने बेटे कुकू के साथ रहते थे। एक दिन की बात है, टूना चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, काश अगर हमारी बेटी पहले होती। कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है,
जिससे घर में बरकत आती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो हमारे घर में भी बेटी जरूर होगी, और हमारा बेटा भी तो हमसे बहुत प्यार करता है। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। वह टूनी चिड़िया के परिवार से बहुत जलता था। वह देखो गोरी, टूना चिड़ा हर रोज कितना सज धज कर और खुश होकर काम पर जाता है। इसे देखकर तो मुझे बहुत जलन होती है। आपको याद तो होगा ना कि टूना चिड़ा ने आपको पूरे जंगल के पक्षियों से किस तरह पिटवाया था, और आप 1 महीना तक उड़ भी नहीं पाए थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने तो सिर्फ टूनी चिड़िया का एक अंडा ही चुरा कर खाया था। उस टूना चिड़ा की तरफ देखना भी मत कालू जी, उससे पंगा लेना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। मैंने भी सोच लिया है, जब तक मैं उस टूना चिड़ा को जंगल के पक्षियों से ना पिटवा दिया तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। आप बेकार में ही अपना नाम खराब करवाएंगे, क्योंकि टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा कभी कोई गलत काम नहीं करते, ना ही कोई उससे गलत कहते हैं, और ना ही वह किसी को गलत कहता है। जंगल के पक्षियों से टूना चिड़ा को पिटवाओगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका योजना बेकार है। कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, लेकिन उसे जरूर पिटवाऊंगा। क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया को फंसा सको? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि टूना को एक बेटी चाहिए, जो अभी तक टूनी चिड़िया से नहीं हो पाया। तो इसमें पिटवाने वाली कौन सी बात है कालू जी? तुम अपना कान आगे करो। मेरे मामा जी कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को अपना प्लान बताता है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल जाते हैं और कहते हैं, मैं तो उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गया, पर अभी तक मुझे एक नन्ही चिड़िया नहीं दिख रही है। फिर कालू कौवा को एक घोंसला नजर आता है। अरे, उस घोंसला में तो एक नन्ही चिड़िया है और उसकी माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर कालू कौवा जल्दी से उस चिड़िया के बच्ची के पास जाता है और कहता है, मैं जल्दी से इस चिड़िया के बच्ची को यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। अगर कोई देख ले तो हंगामा हो जाएगा। वह नन्ही चिड़िया सोनी चिड़िया की बेटी थी, जिसे कालू कौवा उठाकर अपना घर ले आता है। अरे, ये नन्ही चिड़िया तो कितनी सुंदर है। दिल तो करता है कि मैं इस नन्ही चिड़िया को अपनी बहू बना लूं। अरे गोरी, मैंने इसे अपनी घर की बहू बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। इसके जरिए मैं टूना चिड़ा को पिटवाना चाहता हूँ। पहले तुम इस चिड़िया के पापा के पास जाओ। इसके पापा कौन है कालू जी, और वह कहाँ रहते हैं? अरे, ये नन्ही चिड़िया सोनी चिड़िया की बेटी है। तुम मोनू चिड़ा के पास जाओ और कहो कि टूनी चिड़िया ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। मैं इस नन्ही चिड़िया को टूनी चिड़िया को देकर आता हूँ। फिर देखना, उस टूना चिड़ा को मैं ऐसा मजा चखवाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा, और कालू कौवा से उलझना क्या होता है उसे पता लग जाएगा। फिर गोरी कौवी दूसरी जंगल सोनू चिड़ा से मुलाकात करने चली जाती है, और इधर कालू कौवा चिड़िया की बच्ची को लेकर टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। क्या हुआ कालू भैया, और आपके साथ ये नन्ही चिड़िया कौन है? ये नन्ही चिड़िया बोल नहीं सकती और इसके माता पिता भी गुजर गए हैं। बेचारी अब अकेली है, ना जाने अब कैसे रहेगी। अगर कोई चील इसे देख ले तो वह उसे खा जाएगा। अरे, इस मासूम के साथ तो बहुत बुरा हुआ। इसकी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। कालू भैया, आप इसे अपना घर क्यों नहीं ले जाते? तुम तो जानती हो गोरी को वह कैसी है। वो कभी भी इस नन्ही बच्ची को नहीं अपनाएगी, उल्टा इसे तंग भी करेगी। मैं ऐसा पाप नहीं होने दूंगा। टूना, तुम्हें तो बेटी नहीं है ना, क्यों ना तुम ही इसे गोद ले लो। इस नन्ही सी जान को माँ मिल जाएगी और तुम दोनों को एक बेटी। कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इस नन्ही चिड़िया को गोद ले लेता हूँ। तुमने इस नन्ही चिड़िया को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ कालू भैया, आपने तो इस नन्ही सी चिड़िया की बच्ची के लिए बहुत नेक काम किया है। मुझे आपने एक बेटी दिया है। मुझे पता है टूनी चिड़िया, तुम इस नन्ही सी जान की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करोगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी उस नन्ही सी चिड़िया के पापा के पास चली जाती है
अरे तुम कितने आराम से यहाँ पर बैठे हो और तुम्हारी बेटी को उस टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा ने किडनैप कर लिया है। क्या मेरी बच्ची को टूनी चिड़िया ने किडनैप कर लिया है? वे दोनों तो बहुत अच्छे हैं, भला वे दोनों हमारी बेटी की किडनैप क्यों करेगी? अपना प्रवचन अपने पास ही रखो और अपनी आंखें खोलो और देखो, सच में उसने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो चलो मेरे साथ उसका घर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो गौरी बहन, मैं भी देखूं, अगर ये सच है तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इधर टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा उस बच्ची को गोद लेकर बहुत खुश थे। फिर टूनी चिड़िया टूना से कहती है, हम इसका पालन पोषण अच्छे से करेंगे जी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बेटी के आने से घर में बरकत होती है। इस बच्ची को हमारे जीवन में आए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए और हमारा घर खुशियों से भर गया है। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करता है और यह बात फैला देता है कि टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा ने दूसरे जंगल से सोनी चिड़िया की बेटी को किडनैप करके अपने घर ले आया है। और इधर फिर गोरी कौवी और नन्ही चिड़िया का पापा सोनू चिड़ा वहां आ जाती हैं। कहाँ है टूना चिड़ा? अगर सच में उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कालू कौवा बोलता है, चलो अब हम उस चिड़िया के घर चलते हैं। आज उसने इसकी बच्ची को चुराया है, क्या पता कल हमारे बच्ची को भी चुरा ले। आज उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। चलो पक्षियों, मेरे साथ चलो और हम सब जाकर उसकी अच्छी तरह से खबर लेंगे और उसे अच्छे से पिटाई देंगे ताकि वह आगे फिर इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हाँ पक्षियों, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। आकर सोनू गुस्से में बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस गौंगी बच्ची को किडनैप करने में? अरे आप कौन हो और किस बच्ची की बात कर रहे हैं? मैं इस नन्ही सी बच्ची के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इस नन्ही चिड़िया के पापा हो? हाँ, ये मेरी बेटी है। आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं भला क्यों किडनैप करूंगी इस बच्ची को? मैंने तो इस बच्ची को कालू कौवा से गोद लिया है। कालू भैया ही इस बच्ची को लेकर हमारे पास आए थे और कहे थे कि ये बच्ची अनाथ है, इसलिए तरस खाकर इस बच्ची को गोद ले लिया। कालू भैया, आप चुप क्यों हो? जो कुछ हुआ आप इन्हें बताएं। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो दूसरे के बच्चों को किडनैप करते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। बहुत शातिर हो तुम। सुनो पक्षियों, मैं तो इस नन्ही चिड़िया को तो जानता तक नहीं हूँ और मैं भला इस नन्ही चिड़िया को टूनी चिड़िया के पास क्यों लाऊंगा? ये टूनी चिड़िया मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कालू कौवा, तुम झूठ मत बोलो। इस झूठ से तुम्हें क्या मिलेगा? फिर टूनी चिड़िया उस छोटी सी बच्ची को कहती है, मेरी गुड़िया, क्या ये आपके पापा हैं? यह सुनते ही नन्ही चिड़िया अपने पापा के पास चली जाती है। तब टूनी चिड़िया समझ जाती है कि कालू झूठ बोला था। देखी टूनी चिड़िया, मेरी बच्ची मेरे पास आ गई है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये मेरी बेटी है। अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी वहाँ पर कालू कौवा का बेटा राजू कौवा और टूना चिड़ा का बेटा कुक्कू आ जाते हैं। तब गौरी बोलती है, क्या हुआ राजू बेटा, ये चोट कैसे लगी? मम्मा, मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया था। अगर आज कुक्कू मेरी जान नहीं बचाता तो आज मैं मर ही जाता। वो तो कुक्कू ने उस चील का ध्यान भटका दिया और हम जैसे तैसे भागने में सफल रहे। तुम राजू को संभालो, हम सब मिलकर इसे देख लेंगे। अरे पक्षियों, तुम सब चुप क्यों हो? मारो इस बच्चा चोर को। अरे पापा, आप इन्हें मारने की बात क्यों कर रहे हैं? इन दोनों ने मेरी नन्ही बच्ची को किडनैप किया है। नहीं अंकल, आपकी बच्ची को इन्होंने नहीं, मेरे पापा ने चुराया है। मेरे पापा इनसे बदला लेना चाहते हैं। राजू की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी तोता बोलता है, अरे इतना बड़ा झूठ! चलो पक्षियों, इस झूठे को पीटते हैं। अरे नहीं पक्षियों, आप सब कालू भैया को नहीं मारो। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो चुका है। आप सब इन्हें माफ कर दो। टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा, मुझे माफ कर दो। मैं गलत पक्षी की बात सुनकर तुम पर इल्जाम लगा दिया। मम्मा पापा, अगर आप इस तरह से झूठ बोलेंगे तो मैं भी झूठ बोलना सीख जाऊंगा।
मुझे झूठ नहीं बोलना है। आप दोनों प्लीज कभी झूठ मत बोलना। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और सोनू चिड़ा भी अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। फिर टूनी और टूना अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।